एक बार फिर से रोशन करके दिखाया है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। लड़कियों ने क्यों रोशन किया है आप सब जानते हैं। जिस तरह से कल 10वीं सीबीएसई का रिज़ल्ट आउट हुआ और उसको लेकर एक बार फिर से लड़कियां जो हैं अव्वल रही। वहीं पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक लड़की मौजूद है जिसने 97% नंबर हासिल कर अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया और ये सब फिर से दिखाया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा उसी से बातचीत करते हैं। मेरे साथ आसमीन मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। तो आसमीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, मतलब क्या राज है इसके पीछे? ट्यूशन्स एंड ऑल क्या कुछ रहा? ट्यूशन्स तो मैंने कभी नहीं की। मुझे लगता था कि सेल्फ स्टडी इज़ अ वे बेटर दैन ट्यूशन्स, क्योंकि उसमें आप खुद प्रोडक्टिव कर सकते हो। ट्यूशन में कभी कभी मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट हो जाता है, सो दैट्स वाई मैंने 10th तक कभी भी ट्यूशन नहीं ज्वाइन की। एंड अगर मैं कोई मंत्रा बोलूँ तो बस हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। एंड मैं ये कहूँगी कि हार्डवर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो की टू सक्सेस। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि हार्डवर्क जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितना समय आप जो है पढ़ाई को देते थे? क्योंकि जिस तरह से कोविड भी चल रहा है तो ऑब्वियसली सब घर पर ही रहते, तो कितना समय जो है आप पढ़ाई में बिताते थे? कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि एक दिन में 5 घंटे पढ़ लिया, बस हमारा आज का कोटा ख़त्म हो गया, अब कर पढ़ेंगे। मैं ऐसी थी कि मुझे मतलब लगता था कि 5 घंटे पढ़ना है तो टारगेट टाइम को मत बनाओ बट टॉपिक को बनाओ, कि अगर मैंने सोचा है कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है तो मतलब उसमें 5 घंटे लगें या 7 घंटे लगें, उस टॉपिक को कंप्लीट ज़रूर करना है। तो ये सोचने से अच्छा कि आज 5 घंटे पढ़ना है, आप ये सोचो कि आज मैंने ये कवर करना है और ये कवर करना है, जब तक ये कवर नहीं होगा मैं आगे नहीं करूँगी। तो वैसे तो मतलब अगर उसमें चाहे पूरा दिन निकल जाए तो फिर आपने वहीं रहते थे? कभी कभी हो जाता था कि प्रोकास्टिनेशन हो जाती है, बट फिर मुझे अगले दिन ऑफ कोर्स स्पीड अप करना है, क्योंकि बैकलॉग अगर हो गया फिर वो बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। और आपने देखा कि एक बात इन्होंने बहुत ही अच्छी कही है कि हर किसी को सिर्फ समय नहीं सोचना चाहिए कि हमें 5 घंटे जो है पूरे दिन पढ़ना है। जो एक टॉपिक है जो आपने कवर करना चाहते हैं उसी के हिसाब से चलिए कि आज हमने ये पूरा करना है। और भी इनके शौक जानने की कोशिश करते हैं। तो आसमीन, और किस किस चीज़ का शौक है? मुझे कुकिंग का शौक़ है ज़्यादा, आई वुड से बेकिंग पर्टिकुलरली। तो मैं कुकीज़ बनाती हूँ, लाइक नान खताई बनाती हूँ, एंड बेकिंग भी करती हूँ, कभी कभी वनीला केक्स, कभी चॉकलेट केक्स। तो बस इतने सब कुछ आपके अंदर गुण है। ये सब मतलब कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपका बहुत ज़्यादा मन हो कि मुझे कुकिंग भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसे मैनेज हो? वो हो जाता है, पूरा दिन होता है मेरे पास पढ़ाई करने के लिए, और कुकिंग में इतना टाइम भी नहीं लगता है। जैसे मैं बेकिंग करूँ, आपने बस बैटर बनाना और ओवन में रख देना। उस टाइम पीरियड में मैं जो 30 मिनट्स लग रहे हैं मैं तब कुछ पढ़ लेती थी, तो वो मैनेज तो आराम से हो जाता है। तो आसमीन, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपने इतनी मेहनत की है, ये है किसका? मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी सक्सेस के पीछे, किसी भी रिज़ल्ट के पीछे अभी सब बोलेंगे कि अस्मी महाजन ने 97% स्कोर किया है, बट किसी भी चीज़ के पीछे एक मतलब बंदे का, सिर्फ एक ही इंसान का पूरी हार्डवर्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ होता है उसमें। तो वैसे ही मेरे जो मैं अपनी टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगी, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। तो सिर्फ मेरा हार्डवर्क नहीं है, सभी का हार्डवर्क है जिसकी वजह से ये मुझे मिला है मार्क्स। बिल्कुल आसमीन, हम ये भी जानना चाहेंगे, सब जानते हैं कि कोविड का दौर है, इस पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो क्या ऐसा मुश्किल नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें समझ में नहीं आ रहा जो हम समझना चाहते हैं? बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। अक्सर बच्चों का आजकल यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस हमें समझ नहीं पा रहे हैं जो कि हम कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर समझ पाएंगे। तो इस बीच आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आई? अगर आई तो आपने उसे कैसे सॉल्व किया? ऑफ कोर्स आई है, ये कॉमन है, ये होना ही होना है, क्योंकि ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि पूरा साल जूम क्लासेस पे ही हो जाएगा। तो शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, कभी समझ नहीं आता था, नेटवर्क इश्यूज़ होते थे। उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, वही मैं कहूँ फिर से सेल्फ स्टडी करोगे, ज़्यादा डीपली गो थ्रू करोगे किसी टॉपिक को, तो ऑफ कोर्स आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको आजकल तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो किसी भी टॉपिक को आप बस 5 या 10 मिनट में आराम से समझ सकते हो। बिल्कुल आसमीन, इसी के साथ आप उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके साथ ही टॉप किया है, और या फिर उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने कम नंबर जो है हासिल किए? जिन्होंने कम नंबर किए हैं उनको ये कहूँगी, उसमें क्या होता है, ये भी वैसे भी हमने
खुद तो हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। तो ये तो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं और प्री बोर्ड में बहुत लोगों को कम मार्क्स भी आते हैं। ये सच है कि सब ने अपना मेन मोटिव बोर्ड एग्ज़ाम्स को बनाया होता है, ना कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को। तो ये हो गया है, बट अब हमें आगे की सोचना है क्योंकि 11th-12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। मैं उनको ऑल द बेस्ट भी कहूँगी और उन्हें आगे के लिए अच्छी शुरुआत। आसमीन आगे का क्या सोचा है, क्या बनना चाहती है? मैंने अभी PCM परस्यू किया है फॉर 11th and 12th एंड मेरा मेन मोटिव डिफेंस में है। थोड़ा सा मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्या लगता है वहाँ पे होगा पूरा, या फिर कुछ और इसके अल्टरनेटिव? मेहनत तो पहले मैं पूरी करूँगी, पहले तो मेरा मेन मोटिव तो वही रहेगा, बाकी प्लान बी के बारे में मैं बाद में सोचूँगी। बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर हमने आसमीन से बातचीत की और साथ में इसके साथ इनके पेरेंट्स भी यहीं पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर इन्हें किस तरह की खुशी जो है महसूस हो रही है, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी गौरव। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे नंबर जो है आपकी बेटी ने हासिल किए? मैं खुश हूँ जी, इसके लिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि सिंसियर बच्चा है, एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है। हम तो सिर्फ इसे कोशिश करते हैं कि अच्छे संस्कार इसे दिए जाएँ, बाकी सब इसकी अपनी मेहनत है, या इसकी मदर शायद ज़्यादा मेहनत करती होगी इसके ऊपर। तो मैं क्योंकि बिजनेसमैन हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके इसको प्यार दे सकूँ, इसको अच्छे मॉरल वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। बाकी इसकी अपनी मेहनत है और इसके मम्मा का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ये बात तो इन्होंने सही कही, क्योंकि अक्सर जेंट्स जो हैं वो घर से बाहर रहते हैं और मदर ही घर पे रहती है, तो मदर का ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट रहता है। तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात जो हम इनसे पूछना चाहते हैं, इतनी अच्छी कुकिंग जो है उन्होंने अपनी बेटी को सिखाई है, जहाँ पर इतने अच्छे नंबर भी लिए हैं, तो वहाँ पर भी हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो जी मैम, आपका नाम? नेहा महाजन। तो मैम क्या कहेंगे, इतने अच्छे नंबर उसने हासिल किए और साथ ही साथ जिस तरह से उसने बताया इतनी अच्छी कुकिंग भी वो करती है? मैं तो इसके लिए बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स लेगी, क्योंकि इसने कभी ट्यूशन्स नहीं लगाई हैं लाइफ में। इसने सेल्फ़ स्टडी की है, सेल्फ़ डिपेंडेंट है। मैंने इसे कभी नहीं पढ़ाया, मुझे हार्डली याद होगा कि मैंने इसे कभी पढ़ाया होगा। ये खुद ही करती है सब। और कुकिंग भी इसने मेरे से चपातीज़ एंड ऑल वो सीखी हैं, बेकिंग भी इसने खुद सीखी है यूट्यूब से देख देख के। तो देखा कि कितने ही ज़्यादा खुशी यहाँ पर महसूस हो रही है। एक सवाल मैं इनसे और पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आसमीन ने बताया कि वो डिफेंस में जाना चाहती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसे पूरी सपोर्ट करूँगी, पूरी हेल्प करूँगी इसकी, क्योंकि जो ये करना चाहती है मैं इसके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज़ विद हर। सर, आप क्या कहेंगे? मैं खुद डिफेंस में जाना चाहता था, तो मैंने NDA या CDS के लिए 1-2 बार ट्राई करा है। तो ये इसका अपना विषय है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। और ये चाहती है, मैं चाहता था कि IAS के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन अगर ये कहती है डिफेंस में, वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, अभी तक इसने अच्छा किया है, तो क्योंकि ये सिंसियर है, तो जो ये करेगी अच्छा करेगी। मैम, आई एम हैविंग अ वेरी गुड फेथ ऑन हर। तो चलिए, जहाँ हमने आसमीन के मदर और फादर से बातचीत की, वहीं पर इसकी दादी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, इतने अच्छे नंबर जो हैं आपकी पोती ने? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी पोती अच्छे नंबर लेके पास हुई है, बहुत अच्छी मेरी पोतरी है। भगवान इसकी लंबी लंबी उम्र करे, इसकी तरक्की करे, पढ़ लिख के कुछ बने मेरे पोती। बिल्कुल, तो देखा आपने कि कितनी ज़्यादा खुशी जो है यहाँ पर महसूस हो रही है, और ये खुशी तब दुगनी हो जाती है जब बेटियाँ इस तरह से नाम जो है रोशन करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आसमीन इसी तरह से अपने घर वालों का नाम रोशन करती रहे, और साथ ही साथ जो वो चाहती है, जिस तरह से डिफेंस में जाना चाहती है, और वहाँ पर जाए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश का नाम जो है वो भी रोशन करे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।